हेलो गाइस, हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का बिना समय गंवाते हुए आज का हमारा टॉपिक है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। यानी हम आज जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय है क्या? तो ये जो पाइथागोरस हमारा प्रमेय है, पाइथागोरियन थ्योरम, ये मान के चले कोई भी समकोण त्रिभुज है। क्या? समकोण त्रिभुज। ये हमारा है क्या? समकोण त्रिभुज, जिसका नाम है ए बी सी। समकोण त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि इसमें एक जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। तो इसमें क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय में 90 अंश के सामने ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो इसमें जो 90 अंश का कोण है उसके सामने की जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं क्या? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी इंग्लिश में हाइपोटेनस। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण। जो ये वाली भुजा है बी से, उसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इंग्लिश में इसको बेस बोला जाता है। ये बेस। और ये बेस कब होता है? जब थीटा होता है, जब ये एंगल थीटा होता है, यानी थीटा के लिए, तब ये आधार होता है। और थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? इसको हम बोलते हैं लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। यानी कि इसी को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या हाइट भी बोलते हैं। हाइट भी बोल लेते हैं इसको। तो लंब यानी परपेंडिकुलर, हाइट और आधार। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, जो पाइथागोरियन थ्योरम होता है, पाइथा जो पाइथागोरियन थ्योरम जो पाइथागोरियन थ्योरम होता है वो क्या होता है कि यानी कि कर्ण, यानी जो सबसे बड़ी भुजा है, ध्यान दीजिए, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी जो हमारा कर्ण है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कहने का मतलब पाइथागोरियन थ्योरम यानी पाइथागोरस जो प्रमेय है वो ये बताता है कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, यानी शेष दो भुजा का मतलब बीसी और एबी के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये फार्मूला होता है। यानी कर्ण यानी हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो आधार, यानी बेस का स्क्वायर और प्लस लंब यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपका फार्मूला है। तो इसके आधार पे, जैसे हमने मान के चलिए, हमने एक समकोण त्रिभुज में, मानिए एक समकोण त्रिभुज में ये हमारी भुजा है, मान के चलिए 3, ये है हमारा 4। तो हमको कोई पूछ दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एसी भुजा क्या होगी? तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है क्या होती है भाई? कर्ण। क्या होती है? कर्ण। ये है, मान के चलिए थीटा अगर है कोण, थीटा का मतलब कोई कोण, तो ये आधार होगा। मतलब ये है कि आधार और जो लंब है वो बदलते रहते हैं। जैसे ये अगर थीटा होगा तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगा। कर्ण फिक्स रहता है। 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। तो इस आधार पे अगर हम कर्ण निकालना चाहेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में आधार 3 सेंटीमीटर है और लंब 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण
तो कर्ण का स्क्वायर, तो हम कर्ण का स्क्वायर कर लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो है फार्मूला। तो कर्ण, कर्ण का मतलब AC है, तो AC का हमको मान नहीं दिया है, इसी का मान ही निकालना है AC का। तो AC स्क्वायर बराबर आधार, आधार का मतलब 3 है तो 3 हम धर लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का मतलब 4 है तो हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे बस। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को हम 2 बार लिखना है, सॉरी 3 को 2 बार, तो 3 तरीके 9, तो ये हो गया 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9 प्लस 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग मतलब 4 को हम मल्टीप्लाई के रूप में 2 बार लिखेंगे, तो 4 चौका 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। तो 16 और 9 क्या होगा भाई 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 25, यानी AC स्क्वायर बराबर हो गया 25। तो इसलिए AC बराबर ये अंडर रूट में चला जाएगा 25, तो अंडर रूट 25 का मतलब क्या हुआ 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 मतलब 2 बार, जोड़ा बन गया तो एक बार बाहर निकलेगा, यानी जो होगा 5 होगा, प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन हम AC का मान चूंकि भुजा है तो प्लस 5 लेंगे, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो प्लस 5 होगा, तो हम लिखेंगे नहीं, तो ये हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या होगा 5। तो आपको जरूर, आई होप कि आपको जरूर ये वीडियो पसंद आई होगी और जरूर आप समझे होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। और ध्यान दीजिए, नोट ये रहे कि ये जो प्रमेय है हमेशा, यानी जो पाइथागोरस प्रमेय लगता है हमेशा किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में। ये हमेशा किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। ये जो होता है हमेशा किस में लगता है, समकोण ही त्रिभुज में लगेगा, बाकी किसी भी त्रिभुज में नहीं लगता है। तो यानी जो पाइथागोरस प्रमेय, आप जरूर इस बात को समझ गए होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और इसको कैसे हल करते हैं। इस पे कहीं भी 2 भुजा अगर दी रहेंगी, कोई भी, जैसे कर्ण दे दिया आधार दे दिया, तो हमको ये भी भुजा आराम से निकाल लेंगे। मतलब इन 3 भुजाओं में से, इन 3 भुजाओं में से यानी कर्ण आधार और लंब में से कोई भी एक 2 भुजा दी रहेगी तो तीसरी हम आराम से निकाल लेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा। आपको ये कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करिए और जरूर बताएं, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।